हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशंस दे दिए थे। इस वीडियो में इसका आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। तो देखिए, इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब जिस डिस्टेंस पे वो एक्स कोऑर्डिनेट पे कट कर रहा है ओरिजिन से, उतने ही डिस्टेंस पे वो वाई को एक्सिस पे भी कट करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 11। देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये रफ स्केच बनाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, और एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, यानी ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है। सिमिलरली बी क्या है, वाई इंटरसेप्ट, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे वो वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब जितनी वैल्यू ए की होगी उतनी वैल्यू बी की होगी। ठीक है, ए इक्वल टू बी, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। ठीक है, ए इक्वल टू बी है, यानी एक्स प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर सेम है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। अब हमको पता है कि लाइन पासेज थ्रू द पॉइंट 2,3, 2,3 से लाइन पास हो रही है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं 2 + 3 इक्वल टू है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर कोई लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है तो ये जो पॉइंट है उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 2 + 3 इक्वल टू है, यानी ए की वैल्यू आ गई 5। देयरफॉर आप बोल सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, find the equation of the line passing through the point 2,2 and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9। तो यह क्वेश्चन 12। देखिए, आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे दिया जाता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। रफ स्केच लाइन का, ए क्या है एक्स इंटरसेप्ट, बी क्या है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, सो ये वाई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होगा। ओके, अब हमें गिवन क्या है, इंटरसेप्ट का सम 9 है, यानी ए प्लस बी इक्वल टू 9 हो गया, इक्वेशन 1 मार्क कर लिया। आल्सो लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2,2, 2,2 से लाइन पास हो रही है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं 2,2 इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1, यानी 2 इंटू डिनोमिनेटर कॉमन लिया, बी प्लस ए अपॉन ए बी इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए ए प्लस बी इक्वेशन 1 से उसकी वैल्यू पुट कर दी 9 है, यानी 2 इंटू 9 अपॉन ए बी इक्वल टू 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू बी कितना है 18, इक्वेशन 2 मार्क कर लिया। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का स्क्वायर किया तो ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 81। सब्ट्रैक्ट 4ab फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से 4ab सब्ट्रैक्ट किया, इट इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab इक्वल टू 81 माइनस 4ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 81 माइनस 4 इंटू 18। ए बी की वैल्यू 18 है इक्वेशन 2 से। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, यानी ए ये तो हो गया ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या है 81 माइनस 4 इंटू 18 यानी 72, यानी 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो दोनों ही साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा ए माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 3, यानी +3 और -3। अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने +3 लेके सॉल्व किया, यहाँ पे -3 लेके, तो ए प्लस बी इक्वल टू 9 था, ए माइनस बी इक्वल टू 3, यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू 9, ए माइनस बी इक्वल टू -3। ठीक है, दोनों को ऐड किया, बी से माइनस बी कैंसिल, 2a इक्वल टू 12, ए इक्वल टू 12/2 यानी 6। यहाँ पे ऐड करेंगे, बी से माइनस बी कैंसिल, 2a इक्वल टू 6, ए इक्वल टू 6/2 यानी 3। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए प्लस बी इक्वल टू 9 है, यानी बी इक्वल टू 9 माइनस 8। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं ए इक्वल टू 6 आया, बी कितना आएगा 9 माइनस 6 यानी 3। यहाँ पे ए इक्वल टू 3 है तो बी कितना आ जाएगा 9 माइनस 3 यानी 6। तो इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं, तो आप बोल सकते हैं लेफ्ट साइड में एक्स अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या होगा एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6, यहाँ पे कॉमन लेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आई, एक्स प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ पे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन जो हमसे पूछी गई थी वो क्या होगी, आइदर x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, और आप बोल सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2
मेकिंग एन एंगल 2π/3 with the positive x-axis. Also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin. तो देखिए दो लाइन है, दोनों की हमें इक्वेशन निकालनी है। पहली वाली का तो आपको पता है 0,2 से पास हो रही है और एक्स एक्सिस के साथ मतलब थीटा कितना हो रहा है 2π/3, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, उसी लाइन के एक पैरेलल एक और लाइन है, उसकी भी इक्वेशन निकालनी है जो कहाँ पे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है 2 यूनिट्स बिलो दी ओरिजिन यानी 0,-2 पे। तो है क्वेश्चन 13। अब देखिए पहली लाइन देखिए 0,2 से पास हो रही है और थीटा 2π/3 है। स्लोप आपको पता है m = tan थीटा होता है यानी tan 2π/3। m कितना हो जाएगा 2π/3 को आप ले सकते हैं π-π/3। तो tan π-x कितना होता है -10x यानी -10π/3 हो जाएगा। तो स्लोप कितना आ गया -√3, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय y-2 = -√3 × x - 0, ठीक है। यानी y-2 = -√3x। तो इक्वेशन मतलब पहली लाइन की इक्वेशन क्या आ गई √3x + y-2 = 0, ठीक है। फर्स्ट लाइन सॉल्व हो गया। नाउ फॉर अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन स्लोप सेम होगा, ठीक है। अब पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो उसकी स्लोप आ गई -√3 क्योंकि स्लोप सेम होता है पैरेलल लाइन्स का। आल्सो लाइन पासेस थ्रू 0,-2। सो देयरफॉर उसकी इक्वेशन क्या होगी y-0 = -√3 टाइम्स x -2। इट इम्प्लाइज देखिए इसको यहाँ पे ले आएंगे तो √3 टाइम्स ब्रैकेट में x + 2 + y = 0 यानी √3x + y + 2√3 = 0, ठीक है। ये आ गई दूसरी लाइन की इक्वेशन। ओके तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक के सॉल्यूशंस दे दिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 14 से। थैंक यू।